जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले 8 फरवरी के दिन होने वाले इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा 2025 के हिस्ट्री का वायरल क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहां पर देख सकते हो। विषय कोड 321 रहने वाला है, सेट कोड ई है ये। और इसमें आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलने वाला है, जिसमें से आपको किन्हीं 50 को बनाना अनिवार्य रहता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बार अच्छे से आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो यह आपका हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता। डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 2 नंबर। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के निवासियों को। 2 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा रावी नदी के किनारे। ऑप्शन डी 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था विलियम जोन्स ने। 5 का डी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार जो है किस वंश का राजा था? तो यह था हर्यक वंश का राजा। ए नंबर ऑप्शन 6 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? प्रियदर्शी जो है किस शासक को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास जो है आपके अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर में क्या करा है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र किन्हें कहते हैं? तो महाभारत में गंगा पुत्र किसको कहा जाता है? भीष्म को। ऑप्शन बी 10 का राइट आंसर हो जाएगा। 10 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए। गीता रहस्य किसने लिखा है? गीता रहस्य जो है किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा। गीता रहस्य कौन लिखा? बाल गंगाधर तिलक। 11 का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए। घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच जो है किसका पुत्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का भीम हो जाएगा। भीम जो है भीम का पुत्र कौन था? घटोत्कच। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था राजगृह में। ए नंबर ऑप्शन 13 का सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक संबंधित है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। ए नंबर ऑप्शन 14 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? सांची का स्तूप कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित है मध्य प्रदेश में। सी नंबर ऑप्शन 15 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। जीतल किस धातु का बना हुआ सिक्का होता है? जीतल जो है किस धातु का सिक्का बना होता था? तो जीतल जो आप लोग यहाँ पर देखिए ये था किसका बना? तांबा का। ऑप्शन नंबर सी 16 का सही आंसर हो जाएगा। जीतल किसका बना था? तांबा का। अकबरनामा की रचना किसने किया? तो अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। ऑप्शन डी 17 का सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया था अकबर ने। ए नंबर ऑप्शन 18 का सही आंसर हो जाएगा। अकबर का शासन के रूप में कार्यकाल क्या था? अकबर के शासन काल क्या है? तो आप लोग यहाँ पर देखिए बी नंबर ऑप्शन 1556 से लेकर 1605 तक यही अकबर का शासन काल है। ऑप्शन बी 19 का सही आंसर है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर। दीन ए इलाही संबंधित है? दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा अकबर से संबंधित है। सी ऑप्शन 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दीन ए इलाही। 22 नंबर प्रश्न देखिए।
भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है भारत का अंतिम मुगल शासक हो जाएगा। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमल महल कहाँ स्थित है? कमल महल कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हम्पी में। ऑप्शन नंबर बी 23 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर, आयंगर व्यवस्था संबंधित है, किससे संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम। 25 का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अजमेर में किसकी दरगाह स्थित है? अजमेर में किसकी दरगाह स्थित है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। 26 का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जो है जन्म कब हुआ था? 1425 ईस्वी का 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 का बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु कौन थे? तो आप लोग देखिए 28 में क्या करा है, रामानंद के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। रामानंद के गुरु कौन थे? कबीर। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? 29 नंबर में क्या करा है, बीजक जो है इसमें किसका उपदेश संग्रहित किया गया है? तो कबीर का उपदेश किस में संग्रहित है? बीजक में। 29 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? किताब उल रेहला। सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का। किताब उल रेहला किसके पुस्तक का नाम है? इब्न बतूता के। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? तो प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन है? मेगास्थनीज। 1 नंबर ऑप्शन 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न देखिए, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर में क्या करा है, फ्रांसीसी बुकानन किस देश के रहने वाले थे? फ्रांसिस बुकानन जो है यह कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपको हो जाएगा पुर्तगाल के। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कर्नवालिस कोड कब बना था? कर्नवालिस कोड जो है 1793 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नवालिस कोड 1793 में बनाया गया था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू जो आपको यहाँ पर है बी नंबर ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू। किस युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुआ था? किस युद्ध के बाद प्राप्त हुआ था? तो उनको जो है प्राप्त हुआ था 37 का बी नंबर ऑप्शन बक्सर युद्ध के बाद। ऑप्शन बी 37 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता है? डलहौजी की नीति को हम लोग क्या कहते हैं? हड़प नीति। इसी को व्यक्तिगत नीति के नाम से भी जाना जाता है। 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो ये आपका हो जाएगा पुर्तगाली। ए ऑप्शन 39 का सही आंसर हो जाएगा। भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली। 40 नंबर देखिए, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश से निकाल करके कहाँ भेजा गया? तो उसको जो देश से निकाल करके कहाँ भेजा गया? रंगून में। ऑप्शन नंबर डी 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 40 नंबर प्रश्न का। 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह शुरू किया गया था मेरठ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 का ए नंबर। चलिए 42 नंबर प्रश्न की, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था पीर अली। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा पीर अली। ये आपको पहले स्टिक लगा, इसको ध्यान नहीं देना है। ऑप्शन नंबर बी 42 का सही आंसर होगा। 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो ये आपको प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये टिक मारा उसको आप लोग इग्नोर कीजिए। 43 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम था फोर्ट विलियम। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब की गई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना किया गया था
1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का। 46 नंबर देखिए, भारत की पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? तो भारत की पहली रेल चल रही थी मुंबई से लेकर के थाने के बीच। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए, चौल इमारतें किस शहर की विशेषता थी? चौल इमारतें किस शहर की विशेषता थी? तो यह थी बम्बई का। ऑप्शन बी नंबर 47 का करेक्ट आंसर होगा। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 48 नंबर प्रश्न में क्या करा? 1919 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 48 नंबर प्रश्न का। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो पहला किसान आंदोलन शुरू किया चंपारण में 1917 ईस्वी में। ऑप्शन बी है 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? दांडी मार्च से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? गांधी जी की हत्या कब की गई थी? 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर बी 51 का राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की हत्या कब की गई थी? 30 जनवरी 1948 को। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिए, बाल दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखिए, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी कहाँ पर है? तो ये आपको हो जाएगा गुजरात में। सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दांडी कहाँ है? गुजरात में। 54 नंबर प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष किया गया? बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था 1911 में। 54 का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 55 नंबर में, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1885 ईस्वी का 1885 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 56 का 56 का। 57 नंबर प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। बी नंबर ऑप्शन 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के को राजकीय स्वीकृति कब मिली थी? राजकीय स्वीकृति कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 को। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना है? 58 नंबर प्रश्न का। हाँ 59 नंबर, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द को दिया था। सी नंबर ऑप्शन 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। ऑप्शन नंबर डी 60 का सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देखिए, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन नहीं है? तो पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य को जो है नहीं रखा जाता है, नहीं आता है। 61 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न की, कालीबंगन स्थित है कहाँ पर स्थित है? कालीबंगन जो आपका राजस्थान में स्थित है। डी ऑप्शन 62 का सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न की, मेगास्थनीज भारत के किस राज दरबार में आया था? 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का। 65 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग, नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? नवरत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। डी नंबर ऑप्शन 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखिए, हरेक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार जो है हरेक वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान जो है आपको गुप्त काल में भारत आया था। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर प्रश्न का। चलिए 68 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते देखिए, 68 में क्या करा है? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध टोटल कितने दिन चला था? 18 दिनों तक। सी नंबर ऑप्शन 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन शिष्य किनके थे? द्रोणाचार्य के। सी नंबर ऑप्शन 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 का ऑप्शन सी। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखिए, बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया? बुद्ध चरित्र की रचना कौन किया है? अश्वघोष जो है बुद्ध चरित्र की रचना किए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका 70 का सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देखिए, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी
71 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखिए, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षण कौन था? तो अकबर का संरक्षण यहाँ पर आप लोग देखिए 72 नंबर क्वेश्चन का बैरम खां, ऑप्शन सी 72 का सही हो जाएगा। अकबर का संरक्षण मंत्री कौन था? बैरम खां। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर, नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरुन्निसा, ऑप्शन नंबर डी 73 का राइट आंसर हो जाएगा मेहरुन्निसा। फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया था? अकबर ने, 74 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर देखिए, बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा किसने लिखा था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने, सी नंबर ऑप्शन 75 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में क्या करा है आप लोग ध्यान से देखिएगा। हरिहर बुक्का किस वंश के थे? हरिहर और बुक्का जो है किस वंश के शासक थे? तो ये आपके संगम वंश के, ए नंबर ऑप्शन 76 का सही आंसर हो जाएगा। डेमिंगॉस पेरिस किस देश की यात्री था? डेमिंगॉस पेरिस किस देश के यात्री थे? तो ये थे आपके ऑप्शन सी पुर्तगाली। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? 78 नंबर में क्या करा? चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा के, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देखिए, मार्को पोलो किस देश से भारत आया था? मार्को पोलो जो आया था ईरान से आया था भारत, ऑप्शन बी 79 का सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 में जो है कोल विद्रोह प्रारंभ हुआ, ये नंबर ऑप्शन 80 का सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था 1857 के विद्रोह के समय पामर्स्टन, ऑप्शन बी इसका 81 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बैरकपुर में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसने किया था? बैरकपुर में कौन किया था? मंगल पांडे, 82 का सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग जल्दी से 83 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया? सुएज नहर व्यापार के लिए खोला गया था 1869 में, बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी। आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 84 नंबर प्रश्न देखिए, पुतली बाई किसकी माता थी? पुतली बाई किसकी माता थी? तो महात्मा गांधी की, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पुतली बाई किनकी माता है? महात्मा गांधी के। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी सोच थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत किनकी सोच थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना की, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 85 नंबर प्रश्न का। किसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण गए थे महात्मा गांधी ने। 87 नंबर प्रश्न देखिए, खेरा किस राज्य में स्थित है? खेरा जो है किस राज्य में स्थित है? खेरा आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका है गुजरात में स्थित, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 87 नंबर का प्रश्न। 88 नंबर प्रश्न देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 88 का सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में, डी नंबर ऑप्शन 89 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की 90 नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 का, और डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देखिए, माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? माउंट बेटन योजना की घोषणा कब किया गया? 3 जून 1947 को, ये नंबर ऑप्शन 91 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया था? प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को, सी नंबर ऑप्शन 92 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 93 नंबर प्रश्न का। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? गणतंत्र हुआ था 1950 में, बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये ऑप्शन डी 1498 में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। होटल ताजमहल, क्या कह रहा है? होटल ताजमहल किस उद्योगपति ने बनवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था कौन? जमशेदजी टाटा ने, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर, छबीली किसका नाम था?
छबीली जो है किन का नाम है, तो लक्ष्मीबाई को हम लोग क्या कहते हैं, छबीली। ऑप्शन नंबर सी 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी के स्वागत के लिए निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया था, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया का। 99 नंबर प्रश्न देखिए, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा, तो इब्न बतूता लगभग वही 10 वर्षों तक भारत में रहा था। बी नंबर ऑप्शन इसका 99 का सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।